हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैतन्य क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा हिंदी का जो नया टॉपिक है वो क्या है, विशेषण। तो इस वीडियो में हम विशेषण के बारे में बात करेंगे कि विशेषण क्या होता है और विशेषण से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस किस तरीके से पूछे जाएंगे और आपको उनको मतलब कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको विशेषण जो है याद रखना है। याद रखने का तरीका बताऊंगी मैं, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाए कि इसका राइट आंसर क्या है, कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा कंसेप्ट से चलेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे विशेषण के बारे में कि विशेषण होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। विशेषण का जो अर्थ है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा की भी और सर्वनाम की भी, दोनों में से किसी एक की विशेषता बताता है, उसको हम विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम जो है वो मैं आपको दोनों ही टॉपिक पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने संज्ञा और सर्वनाम नहीं पढ़ा है वो पहले वहाँ से पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हो गए विशेषण। ये तो थी डेफिनेशन। अब इसका मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। यानी वे शब्द जो किसी के गुण के बारे में बताए, अवगुण के बारे में बताए, रंग, आकार, संख्या के बारे में बताते हैं, उनको हम विशेषण बोलते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। मेरे पास पहला एग्जाम्पल क्या है, अमित क्या है, बुद्धिमान है। अमित बुद्धिमान है। तो यहाँ पर जो शब्द है ये बुद्धिमान, ये क्या है, अमित के लिए विशेषण है। ये अमित की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, उसका गुण बता रहा है। अभी मैंने ऊपर बोला ना कि जो शब्द किसी के गुण के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्धिमान क्या है, अमित का गुण है। तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, तुम आलसी हो। यहाँ पर आलसी शब्द क्या है, अवगुण। तो ये देखिए, ये अवगुण के बारे में बता रहा है, किसी के अवगुण के बारे में। तो ये शब्द क्या हो गए हमारे पास, यहाँ पर विशेषण हो गए, जो किसी के गुण, अवगुण, रंग, आकार, संख्या के बारे में बताता है। यानी जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्योंकि यहाँ पर अमित जो है वो क्या है, संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता होगी बुद्धिमान। यहाँ पर तुम क्या है, सर्वनाम, और सर्वनाम की विशेषता क्या है यहाँ पर, आलसी, कि वह तुम जो है आलसी हो। तो सर्वनाम और संज्ञा दोनों का मैंने एक एक आपको एग्जाम्पल दे दिया है, और आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि संज्ञा की विशेषता और सर्वनाम की जो विशेषता, जो शब्द बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विशेष्य और विशेषण के बारे में। तो विशेष्य क्या होता है और विशेषण तो मैंने आपको बता ही दिया कि जिन शब्दों से विशेषता प्रकट होती हैं उनको तो हम विशेषण बोलते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष्य के बारे में और प्रविशेषण के बारे में। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। यानी वो संज्ञा और वो सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारे क्या होंगे, विषय कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, विषय। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, गीता सुंदर है। तो यहाँ पर सुंदर क्या होगी, विशेषता होगी। और गीता क्या है, यानी जिसकी विशेषता बताई है वो क्या है, आपकी संज्ञा, वो आपकी संज्ञा होगी। तो यहाँ पर जो गीता शब्द है, जो संज्ञा है, गीता की विशेषता बताई है ना हमने, तो जो जिसकी विशेषता बताई जाती है तो वो क्या हो जाता है, विषय। और जो विशेषण है वो आपका क्या है, सुंदर शब्द इसकी विशेषता बता रहा है गीता की। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा की या जिस सर्वनाम की, वो क्या कहलाता है, विषय कहलाता है। तो गीता यहाँ पर हो गया हमारा विषय और सुंदर हो गया हमारा विशेषण। अब हम बात करते हैं प्रविशेषण के बारे में। प्रविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की ही विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण में विशेषण शब्द छुपा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, प्रविशेषण में विशेषण, यानी विशेषण की भी जो विशेषता बताए वो क्या होगा, आपका प्रविशेषण। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है, रमेश बहुत चालाक है। तो यहाँ पर रमेश क्या होगी, संज्ञा। चालाक क्या होगी, उसकी विशेषता। यानी ये क्या हो गया, चालाक शब्द क्या हो गया, विशेषण। अब बीच में एक शब्द आया बहुत, तो बहुत यहाँ पर क्या है, हमारा प्रविशेषण है। क्योंकि चालाक तो है, लेकिन कितना चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक है। तो ये हमें बता रहा है बहुत ज़्यादा, यानी बहुत चालाक है। तो बहुत क्या है,
विशेषण की ही विशेषता बता रहा है कि जो विशेषता है ना, चालाक जो है, जो विशेषता है वो कैसी है, बहुत है यानी उसके अंदर। तो विशेषण की जो विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। रमेश होगी हमारी यहाँ पर संज्ञा, चालाक उसकी विशेषता यानी विशेषण हो गया, तो और बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर पहला आपका एग्जाम्पल है, गीला रुमाल गिर गया। तो यहाँ पर रुमाल क्या है, आपकी संज्ञा, ठीक है, सबको पता चल गया रुमाल क्या है, संज्ञा। अब गीला क्या है, गीला क्या है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो यानी ये क्या हो गया, यहाँ पर विशेषण हो गया। जो संज्ञा की विशेषता बताए वो क्या हो गई, विशेषण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोटा हाथी जा रहा है। तो यहाँ पर हाथी क्या हो गया, हाथी होगी हमारी संज्ञा, सबको पता है हाथी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और जो मोटा क्या है, हाथी की विशेषता बता रहा है, तो मोटा क्या हो गया हमारे पास, विशेषण हो गया। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, घर में अत्यंत वेशीला सांप घूम रहा है। तो यहाँ पर सांप होगी हमारी संज्ञा, आप सबको पता है सांप क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मैं पहले वीडियो में संज्ञा में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब उससे पहले जो शब्द यूज हुआ है वो क्या है, विशैला। विशैला क्या हो गया, विशेषण, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, सांप की विशेषता बता रहा है ये विशैला। अब उससे पहले एक और वर्ड देखो क्या लगा हुआ है, अत्यंत, यानी जो विशैला सांप है वो बहुत ज़्यादा विशैला, अत्यंत। तो यहाँ पर जो अत्यंत वर्ड है ये क्या हो गया हमारा, प्रविशेषण, क्योंकि ये क्या है, वैशैला शब्द की भी विशेषता बता रहा है। विशैला क्या है, हमारा विशेषण, और अत्यंत शब्द जो है विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो अत्यंत क्या हो गया हमारा, प्रविशेषण। इस हिसाब से ये हमारा प्रविशेषण, ये हमारा विशेषण, और सांप हमारी संज्ञा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, माँ ने 4 बच्चों को लजीज पकवान परोसा। ठीक है, तो यहाँ पर पकवान शब्द क्या है, हमारी संज्ञा, ये आप सबको पता है, ये हमारी क्या है, संज्ञा है। लजीज, लजीज क्या हो गया हमारा, विशेषण, क्योंकि ये जो है हमारी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और शब्द है, बच्चों। बच्चों भी क्या है, हमारी संज्ञा, ये क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा है। और 4 यहाँ पर आ गई, कितने, कितने हैं ये है हमारे विशेषण। तो इस तरीके से एक जो है सेंटेंस में आपके एक से ज़्यादा संज्ञा और एक से ज़्यादा विशेषण भी हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो संज्ञा की विशेषता बताए वो विशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है, विषय। अब हम बात करेंगे विशेषण के प्रकार के बारे में, यानी विशेषण कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण जो है टोटल आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है सार्वनामिक विशेषण, उसके बाद है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और लास्ट में आपका परिमाणवाचक विशेषण। बहुत ही आसान है, अभी हम डिस्कस करेंगे। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, सबसे पहले हम सार्वनामिक विशेषण के बारे में बात करेंगे। तो सार्वनामिक विशेषण आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें क्या वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, सर्वनाम। ठीक है, यानी वे सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता बताएं, क्योंकि विशेषण तो वही होंगे ना जो संज्ञा की विशेषता बताएंगे। तो सार्वनामिक विशेषण कौन से होंगे, वे सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता बताएं वो होंगे आपके सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह लड़का रो रहा है। तो यहाँ पर लड़का क्या है, आपकी संज्ञा है, और वह क्या है, सर्वनाम है। तो संज्ञा से पहले जो प्रयुक्त हो रहा है हमारे पास, क्या प्रयुक्त हो रहा है, संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, और वो संज्ञा की ही विशेषता बता रहा है, यानी उसी लड़के की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर वह शब्द क्या है, उसकी तरफ संकेत कर रहा है, मतलब एक तरीके से उस पर जोर डाल रहा है कि वही लड़का, वह लड़का जो है रो रहा है। तो यहाँ पर लड़का क्या है, संज्ञा होगी, और वह शब्द सर्वनाम है जो संज्ञा से पहले आकर उसी की विशेषता बता रहा है। तो वह शब्द क्या हो गया, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो गया। साथ ही साथ मैं आपको गुणवाचक विशेषण भी बता देती हूँ। गुणवाचक यानी जो गुण के बारे में बताए, यानी वे शब्द जो संज्ञा के गुण के बारे में बताए। अब गुण भी अलग अलग तरीके के होते हैं, गुण अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। यानी वे शब्द जो गुण, अवगुण, रंग, आकार के बारे में बताए, संज्ञा के गुण,
अवगुण, आकार और रंग के बारे में बताते हैं, वे कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे सुंदर लड़का रो रहा है, तो यहाँ पर लड़का शब्द क्या है, हमारी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा आप सबको पता है। और सुंदर क्या है, उसकी विशेषता है, यानी ये क्या हो गया हमारे पास, विशेषण हो गया। किस तरीके का विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण, ठीक है, क्योंकि ये इसका गुण बता रहा है कि वह बहुत सुंदर है, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में मैं आपको एक चीज़ और अच्छे से समझाना चाहती हूँ। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल देखिए आप, वह रो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वह शब्द है और आप देखोगे कि वह तो सर्वनाम है और आप पेपर में क्या लगाओगे, इसको सार्वनामिक विशेषण लगाओगे, लेकिन वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा तो है ही नहीं। इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखो, आपको कई संज्ञा दिख रही है, वह रो रही है, हमें संज्ञा तो है ही नहीं। सर्वनाम तो विशेषण तो तब होगा जब संज्ञा होगी, जब वाक्य में संज्ञा ही नहीं है तो विशेषण तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो वह है वो विशेषण नहीं है, वो सिर्फ क्या है हमारा, सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम है, ठीक है। तो वह क्या, सिर्फ सर्वनाम होगा। अगर यहाँ पर होता वह लड़की रो रही है, तो लड़की हमारी संज्ञा हो जाती, जातिवाचक संज्ञा हो जाती, फिर हो जाता वह हमारा जो है सार्वनामिक विशेषण बन जाता, क्योंकि वो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन अब इस वाक्य में तो हमारे पास संज्ञा है ही नहीं, इसलिए वह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण नहीं है, वह जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है पेपर में कि संज्ञा होनी ज़रूरी है, तो ही जो है वो विशेषण कहलाएगा। उसके बाद जो हमारे दो और हैं विशेषण के पार्ट, मतलब जो प्रकार हैं, वो कौन से आपके, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, संख्या जिसे हम गिनते हैं, जो गिने जा सके, ठीक है, जिसे गिना जाता है वो हो गया आपके संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से आपको संख्या पता चले वो शब्द होंगे आपके संख्यावाचक। परिमाणवाचक क्या होता है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम सिर्फ माप सकते हैं, तोल सकते हैं, ठीक है, जिसे नापा तोला जाता है, वो कौन से हो गए आपके परिमाणवाचक विशेषण। अब जो संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण है, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही चलते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं, बस ये संख्या के बारे में बताता है, ये नापतोल के बारे में बताता है। दोनों के ही आगे दो दो पार्ट हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। निश्चित संख्यावाचक का सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया, कक्षा में 10 बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे हमारे पास क्या होगी, संज्ञा, और संज्ञा से पहले जो शब्द प्रयुक्त हुआ 10, जो कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है, यानी ये क्या हो गया, विशेषण तो हो गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब हमें देखना है कि कौन सा विशेषण है। तो 10 क्या है, एक निश्चित जो है संख्या है, इसलिए क्या हो गया, ये निश्चितवाचक निश्चित संख्यावाचक हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, उसने 2 लीटर दूध लिया, तो दूध क्या है, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैं आपको ये पहले वीडियो में समझा चुकी हूँ जब हमने संज्ञा पढ़ा था। तो दूध क्या हो गया, संज्ञा हो गई। दूध से पहले शब्द प्रयोग हुआ है 2 लीटर, तो ये क्या है, गिन तो नहीं सकते ना हम, ये मापा है हमने दूध को 2 लीटर, तो ये मापा है, ये निश्चित है, ये भी हमें पता है कि कितना है, 2 लीटर है, निश्चित परिमाणवाचक होगी ये विशेषण, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखो, कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे दोबारा क्या हो गया, हमारे पास संज्ञा हो गई। लेकिन अब हमारे पास वर्ड जो यूज़ हुआ है, जो शब्द यूज़ हुआ है वो है कुछ। हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं और बच्चों को हम गिन सकते हैं, इसलिए बच्चे से पहले जो हमारा यूज़ हुआ है विशेषण, वो होगा संख्यावाचक होगा। लेकिन संख्यावाचक कौन सा होगा, निश्चित या अनिश्चित। यहाँ पर वर्ड है कुछ, तो हमें नहीं पता, इसलिए वो हो गए अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक। और परिमाण में क्या है, जैसे उसने थोड़ी चाय पी, तो चाय हमारी संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब संज्ञा क्या है, हमारी चाय है, चाय को हम गिन नहीं सकते, हम माप सकते हैं, तो यानी जो इससे पहले विशेषण जो प्रयोग हुआ है वो होगा परिमाणवाचक। लेकिन परिमाणवाचक में भी कौन सा परिमाणवाचक, निश्चित या अनिश्चित। तो थोड़ी अब हमें नहीं पता कि कितनी, 1 कप, 2 कप, 1 लीटर, 2 लीटर, हमें निश्चित नहीं पता, तो ये कौन सी होगी, अनिश्चित परिमाणवाचक।
तो ये जो है आपके यहाँ पर पूरे जो हैं चारों प्रकार मैंने समझा दिए हैं। उसके बाद एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं विशेषण से रिलेटेड जो काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद जो है ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लेना बाद में मुझसे कमेंट में। जैसे कि एग्जांपल है, एक और मैं प्रैक्टिस करवा देती हूँ एक क्वेश्चन की कि श्रीलंका में अनेक मंदिर है। तो यहाँ पर शब्द यूज हुआ है अनेक, ठीक है। मंदिर तो हमारी संज्ञा होगी, संज्ञा से पहले जो शब्द प्रयोग हुआ है वो क्या है, अनेक। अनेक क्या है, अनिश्चित संख्या है, हमें नहीं पता। अनेक जो है फिक्स नहीं है, काउंटिंग में हमें नहीं पता, तो वो क्या, अनिश्चित। मंदिर गिने जा सकते हैं इसलिए संख्यावाचक हो गया, और अनेक है हमें काउंटिंग नहीं पता कितनी है, तो अनिश्चित हो गया वो। उसके बाद जो शब्द है वो क्या, उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर, यूपी टेट में था शायद ये क्वेश्चन, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया कि इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है। आपके पास 4 एग्जाम्पल, मतलब 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है। तो पहला है वह तेज दौड़ता है, वह तेज विद्यार्थी है। तीसरा है वह तेज दौड़ता है, और चौथा है वह लड़का दौड़ता है। तो एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें से आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन से वाक्य में विशेषण नहीं है। तो पहला वाक्य क्या है आपका, वह तेज है, ठीक है। तो तेज क्या है, विशेषता है, हमें पता है। वह क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि जो वह है ना, मतलब इशारा करके आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जोर दे रहा है कि वह जो भी हमारे सामने खड़ा है वह तेज है। तो यहाँ पर क्या है, तेज शब्द विशेषता बता रहा है वह की, यानी तेज शब्द सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो संज्ञा और सर्वनाम किसी एक की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर तेज शब्द तो विशेषण बन गया, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग, क्योंकि हमसे पूछा गया था विशेषण नहीं है। उसके बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, वह तेज विद्यार्थी है। विद्यार्थी हमारी होगी संज्ञा, आप सबको पता है, और तेज क्या है, उसकी विशेषता। तो यानी तेज शब्द यहाँ पर क्या बन गया, विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखिए, वह तेज दौड़ता है। यहाँ पर देखिए इस वाक्य में कहीं पे भी आपको संज्ञा नहीं दिख रही। दौड़ता क्या है, आपकी क्रिया है, और तेज क्या है, विशेषता बता रहा है उस क्रिया की। क्रिया की विशेषता बता रहा है यहाँ पर, ना संज्ञा की विशेषता बता रहा है ना सर्वनाम की विशेषता बता रहा। तो यहाँ पर जो तेज जो शब्द है वो विशेषण नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर ना संज्ञा की विशेषता बता रहा है ना सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। और विशेषण वो होते हैं जो सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। तो इस तरीके से जो है आपके विशेषण के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट कीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, या जो भी आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं मुझसे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।